नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। कांग्रेस को जहां एक के बाद एक हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो वहीं हार की हताशा कांग्रेस के कुनबे को भी कमजोर कर रही है। चुनाव कहीं के भी रहे हो, राज्य कोई भी रहा हो, लगातार कांग्रेस का कुनबा कमजोर पड़ता जा रहा है। कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की लिस्ट बहुत छोटी है, जबकि कांग्रेस छोड़ने वालों की फेहरिस्त काफी बड़ी है। आज भी जहां केरल के दिग्गज नेता पीसी चाको ने कांग्रेस छोड़ दी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस से किसी दिग्गज नेता की नाराजगी सामने आई हो, क्योंकि यह तो कांग्रेस में अब आम बात हो गई है। जो कांग्रेस के दिग्गज कभी देश की सत्ता में भागीदारी निभाते थे, आज एक एक कर कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। असंतोष तो हर राज्य के कांग्रेसी नेताओं के भीतर घर कर गया है, जिसे दूर करने में कांग्रेस आलाकमान सफल नहीं हो पा रहे हैं। सिंधिया हो या सचिन पायलट, पीसी चाको से लेकर G23 समूह के तमाम दिग्गज नेता जिनकी नाराजगी सामने आ चुकी है, बावजूद इसके कांग्रेस संभल नहीं पा रही है। आखिर कैसे आने वाले चुनावों को कांग्रेस इस बिखरते कुनबे के साथ फतेह कर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। अब तो एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और कांग्रेस है कि आने वाले चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, आने वाले चुनावों में जीत का दम भर रही है। लेकिन किस आधार पर, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। आखिर क्यों कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं के साथ सत्ता में भागीदारी दी, उनके साथ काम किया और उनके सहयोगी बने, सलाहकार बने, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। चाहे कोई भी नेता रहा हो, चाहे सिंधिया रहे हों, चाहे सचिन पायलट की नाराजगी जग जाहिर है, तो वहीं G23 के अभी जो नेता थे, उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि हम नाराज हैं और अगर आप नहीं संभले तो आगे भी ये नाराजगी जारी रहेगी। Congress committee. Unfortunately, in Kerala, very intelligent people, party is also very active there, but the party is functioning as 2 different parties. 2 groups are there. Groupism is everywhere in India, but Kerala, the 2 groups are functioning as 2 parties. They are dividing all the seats, all the positions, all the office bearership, everything. So this has become a sickening scenario. Nobody who don't have an affiliation to the group can work in Kerala. So we feel that, there is no Congress, there is only groups. So those who are not in the groups cannot function as a Congress in Kerala. So we have come to a logical end. There is no way to go further. Otherwise, you should become a group member. Did you try to apprise the senior leadership and Mrs. Gandhi about in fact, Mrs. Gandhi and Rahul Gandhi and all these people, they are well aware, They many times they advise the people in Kerala that Kerala Congress party is doing well. But you people are, practicing this, groupism, which is not at all, acceptable. इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। और डॉक्टर आनंद सावरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सावरिया जी। थैंक यू भानु जी। जी चलिए संदीप त्रिपाठी जी, क्योंकि आज बात कांग्रेस की हो रही है, तो सवाल पहले आप ही से बनता है कि आखिर क्यों कांग्रेस में आए दिन दिग्गज नेताओं की, और वो भी ऐसे दिग्गज नेता जब कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें उन्होंने भागीदारी निभाई,
कांग्रेस को शीर्ष तक पहुंचाया। कांग्रेस के वे उन प्रधानमंत्रियों के सलाहकार बने रहे। कांग्रेस में उन्होंने वो व्यक्तित्व अपना बना लिया, अपने उस व्यक्तित्व को निखारा जो शीर्ष पर पहुंचे, कांग्रेस को भी शीर्ष पर पहुंचाया और बहुत बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को सामने लेकर आए। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आज पीसी चाको जी को ले लीजिए, उन्होंने भी आज कांग्रेस छोड़ दी। देखिए, पीसी चाको जी वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। लेकिन रही बात जो आप कह रहे हैं कि शीर्ष पर पहुंचाया, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जब रसमलाई खाने का समय था तब तो आप थे, अब लड्डू खाने की बारी आ रही है तो दिक्कत हो रही है, तो ये नहीं चलता है। अगर आपको कोई बात थी, कोई चीज है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी अभी तक केरल में ही थे, वायनाड में थे, आपने वहां पर एक भी मीटिंग आप सार्वजनिक रूप से देखे हो या कहीं भी वो गए हो मिलने, उन्होंने राहुल जी से मिलने की कोशिश की हो या उनके कोई प्रोग्राम में उन्होंने सहभागिता की हो? आप इस तरीके के आकर अनर्गल आरोप सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लगाते हैं, तो फिर ये जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और पहली बात, पीसी चाको जी वही हैं जो दिल्ली के चुनाव प्रभारी, क्या नहीं दिया पार्टी ने इनको, हर तरीके के सम्मान दिया, हर तरीके के इनको तवज्जो दी। आप खरे नहीं उतरे या गलती आपकी है, आपको दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया, वहां पूरी तरह कांग्रेस आ रही, फिर भी आप चाहते हैं कि अगर आपको वही वरीयता दी जाती रहे तो बिल्कुल ये असंभव बात है। और दूसरी एक चीज मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी आज एक संक्रमण काल से गुजर रही है। इस बात तो मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है। वह संक्रमण काल क्या है? नया बनाम पुराना। सचमुच यह है कि जो लोग सीडब्ल्यूसी या और भी कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों में कुंडली मारकर बैठे हैं, संदीप त्रिपाठी जी, ये एक नेता की बात नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं। अभी G23 के जो नेता सामने आए थे उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की थी अपनी। मैं G23 G40 सब तक पहुंच रहा हूँ। यही कहने जा रहा था, आपने बीच में बात रख दी। भानु जी, आप समझिए कि ये जो G23 और ये जो पीसी चाको, ये जी वो सिस्टम ये था कि जो है यूथ कांग्रेस के चुनाव होंगे और उसके द्वारा पदाधिकारी चुने जाएंगे और उसके द्वारा जो है जो चुन के आएगा वो पदाधिकारी बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा। वो लीडरशिप जो उन्होंने सिस्टम चालू किया था, वो आज जो है राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब उनको जब स्थान दिया जा रहा है तो दिक्कत इनको हो रही है। आप अपना स्थान सुरक्षित, कांग्रेस अगर आपके नेतृत्व में आ रही है तो उसके लिए संदीप त्रिपाठी थोड़ी ही जिम्मेदार है। अगर आज मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं। जो जिम्मेदारी आप ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि रसमलाई खाने का वक्त था तो खाते रहे, लेकिन जब काम करने का वक्त है तब आप नजरें चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन अब ये तो बताइए कि ये एक के बाद एक हार हो क्यों रही है कांग्रेस की? अगर चलिए ये तो पीसी चाको रहे, आपने तो और भी लोगों को जिम्मेदारियां दी थी, वो तक नहीं कांग्रेस को जिता पाए, तो ये हार हो क्यों रही है? अब ये G23 वाले कौन कौन से हैं जरा नाम लीजिए। गुलाम नबी आजाद जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, राज बब्बर जी अध्यक्ष थे, कपिल सिब्बल जी की हार, खुद चांदनी चौक से चुनाव हार जाते हैं। आप बताइए उसमें राहुल जी आपको चुनाव जाकर जिता देंगे क्या? आप क्या कर रहे हो जनता के बीच में? आप अपनी प्रासंगिकता खो रहे हो और आप चाहते हो कि आप उस पदों पर बने रहें, तो ये असंभव सी बात है। और आप उसके बाद एक तरफ पीसी चाको जी का एक बयान था, याद है मुझे, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जो गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार इस देश का पहला परिवार है, यही पीसी चाको जी है। और आज आप कह रहे हैं कि आप जो है दर्शक बना है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही, मतलब इसका मतलब ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, तो फिर तो ये सवाल बनता है कि इतनी देर क्यों कर दी इन पर कार्रवाई करने में, या इन्होंने इतनी देर से पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है इन्होंने काम नहीं किया था तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं करी गई इनके ऊपर? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं किया, हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं एक पार्टी का सिस्टम होता है, उस पार्टी के सिस्टम के तहत अगर आप जो है निष्क्रिय किए जा रहे हैं या किसी दूसरे को स्थान दिया जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका मार्गदर्शन करें। इस तरह चुनाव के समय में भाजपा को मदद करने के लिए इस तरह बयानबाजी, इस्तीफा देना कतई जायज नहीं है। ये कांग्रेसी होने के नाते कतई ठीक है संदीप जी, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद सांवरिया, एक के बाद एक कांग्रेस से लोग कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कुनवा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे कांग्रेस से आ रहे हों, चाहे टीएमसी से आ रहे हों, चाहे अदर पार्टी से आ रहे हों।
तो क्या ये सिर्फ आपकी पार्टी में अगर जीत दिख रही है या भविष्य दिख रहा है, तो क्या सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं और आप भी उनको स्वीकार कर रहे हैं? अगर कल को कुछ होता है, ऊंच नीच होती है, कल को अगर पार्टी की कहीं से हार हो जाती है, तो ये तो फिर आपका भी दामन छोड़ देंगे। देखिए भानु जी, मैं अभी माननीय पीसी चाको साहब को सुन रहा था जी, और उनका दर्द झलक रहा था आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर जी। वो कह रहे थे कि मेरा सांस घुट रहा है। और उसके बाद जब मैं संदीप जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैं ये मान के चलता हूं कि वो जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस हाई कमांड की बोल है। और देखिए इन्होंने जिस तरह से उनको नकारा है, जिस आदमी ने 50 साल की अपनी जिंदगी की सेवा पार्टी के लिए कर दी, और उस पार्टी के बारे में संदीप जी जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हार के जिम्मेवार वो हैं। तो मैं संदीप जी आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे स्टेट्स में हारने के बाद में तो ये जिम्मेवारी किसकी है? राहुल गांधी जी की। उनको भी रिजाइन करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब नए नए आदमी, नए नए जवान आ रहे हैं, जवान यूथ नेता आ रहे हैं, तो पुरानों को दुखी हो रहा है। संदीप जी आपको अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता। हम लोगों को, हम आपके अपोजिशन में थे जब आप सरकार में थे, हमें ज्यादा पता है। पीसी चाको तो राहुल गांधी के दाएं हाथ थे, बिल्कुल तो वही कहना चाहते थे जो राहुल गांधी चाहते थे। और आप संदीप जी कह रहे हैं कि वो तो सारा का सारा मलाई खान। अरे इतने बड़े सीनियर लीडर को इतना डाउनग्रेड तो मत करो। हालांकि ये आपका मामला है। देखिए भानु जी, पार्टी का डाउनग्रेड कब होता है? जब पार्टी नेता विहीन हो जाती है, पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, एक फ्यूडलिज्म। अब ये कह रहे हैं कि सिब्बल साहब ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि गांधी परिवार इज दी ओनली कांग्रेस। संदीप जी आपका जो डाउनफॉल है उसका कारण ही यही है कि जब तक के आप पार्टी में ये बहुत पुरानी 130 साल पुरानी पार्टी है। इसके जो आइडियोलॉजी थे सेकुलरिज्म था। सेकुलरिज्म तो देख लिया ना आपने भानु जी, बंगाल में इन्होंने क्या किया है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो देखिए जो पुराने नेता हैं जिन्होंने सारी जिंदगी लगाई है वो छोड़ के जाएंगे, वो सांस नहीं घुटने देंगे। तो अभी चाहे सचिन जी हो, वो हमारे सिंधिया जी हो, अभी तो देखिए लाइन लगेगी, क्योंकि ये इनके लिए तो संदीप जी के लिए, इसकी पार्टी के लिए एक गांधी परिवार इज दी ओनली आंसर। गांधी परिवार के अलावा वो कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन कोई भी इज्जतदार आदमी पार्टी में रह के, अरे वो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको थोड़ा सम्मान दीजिए। हार गए तो क्या है उसका? आप मलाई खाने की बात करेंगे? हारे तो राहुल गांधी भी हैं, और आने वाले 5 स्टेट में आप लोग की जो दुर्गति होएगी, संदीप जी आप किस किस को निकालोगे? ठीक है, आता हूं मैं आपके साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गुप्ता जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। अनिल गुप्ता जी, हम बात कर रहे हैं कि क्यों एक के बाद एक कांग्रेस का कुनबा घटता जा रहा है, एक के बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ते जा रहे हैं और उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। क्या इसी तरह मोदी का मुकाबला करेगी कांग्रेस? मोदी का मुकाबला करना तो आगे की बात है। अभी तो जो कांग्रेस की स्थिति है, वो कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रति एक बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह लग गया है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा भी पाएगी क्या? इन घटनाओं से ये लगता है कि कांग्रेस सत्ता में रहने की एक आदत लग गई, एक आदी बन गई। विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस के नेता एकदम असमर्थ दिखाई देते हैं, या वो विपक्ष में रहना ही नहीं चाहते। लगता है कि सत्ता के अलावा उनको कोई बात भाती नहीं, कोई भूमिका भाती नहीं जी। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि कांग्रेस क्या विसर्जन हो जाएगा? क्या कांग्रेस अब विसर्जित होगी? जबकि आजादी के बाद जब महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को स्वयं विसर्जित कर देना चाहिए, कांग्रेस जिन लक्ष्यों के लिए गठित की गई थी वो लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। यह माने स्वतंत्रता, आजादी जी, और लोक सेवक संघ का गठन किया जाना चाहिए। बताएंगे, आपको पता नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? जी
संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर आनंद सांवरिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, आप बताइए, जिस विसर्जन की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस से इंदिरा जी ने ही चेंज कर दी थी, आपको क्या पता नहीं है क्या? अरे वो केवल नेता बदला, उसके नाम, केवल नाम बदल जाने से विसर्जन नहीं हो जाता। महात्मा गांधी ने जो बात कही थी, उन्होंने पॉलिटिकल आउटफिट खत्म करने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि लोक सेवक संघ बना लेना चाहिए। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो जाकर के देख लीजिए आप। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, पत्रकार के रूप में कह रहा हूँ, मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं है, मैं केवल ऐतिहासिक तथ्य रख रहा हूँ। सर्वज्ञ नहीं हूँ मैं जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन तो आप दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के मित्रों के साथ, कि अपनी इतिहास की जानकारी रखने के प्रति सचेत नहीं रहते, सत्ता के प्रति सचेत रहते हैं, सत्ता में ही केवल इंटरेस्ट रहता है, और यही कारण है कि कांग्रेस की आज ये जो दशा है। अनिल जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात पर आप समझिए। कोई भी पार्टी में, हर पार्टी में एक दौर आता है, और ये अब लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शन मंडल में जाकर नरेंद्र मोदी जी को, जो राष्ट्रीय राजनीति में कभी थे ही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अरे संदीप जी अपने आप को संभालिए, आप अनिल जी पत्रकार हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात करिए, आपके मंडल की, आप कहाँ आडवाणी जी की बात करते हो, उसका तो आप कहीं एक बिल्कुल बाल जैसे भी नहीं हो सकते। आपकी पार्टी, अनिल जी ने बता दिया, अनिल जी ने बता, देखिए नहीं, इनको कहिए कि अपनी पार्टी के बारे में बात कर ले। ये अनिल जी पत्रकार हैं, और अनिल जी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इनको बड़ा समझ के बोलना चाहिए। आफ्टर किसी कांग्रेस के नेता हैं ये लोग, बात कर रहे हैं आडवाणी जी की। आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आडवाणी जी के एक बाल के बराबर भी कोई अपनी शख्सियत रखता हो। अनिल जी किसी पार्टी के नेता नहीं है, अनिल जी एक पत्रकार हैं। चलिए ठीक है, आनंद सांवरिया जी, रोकता हूं मैं आपको। संदीप त्रिपाठी जी, क्या आपको ये लगता है कि लगातार जिस तरह से नेता लोग जा रहे हैं, आपकी पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं, उन्हें जो आपकी पार्टी का नेतृत्व बदलने का वक्त आ गया है? शायद आपकी पार्टी का जो नेतृत्व है, या राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व करते हैं, वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि पार्टी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए भानु जी, 2019 के चुनाव के बाद राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन लीजिए, जो मुझे जिम्मेदारी आप देंगे वो जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपने नहीं था, आपने जो है अध्यक्ष बना दिया। संदीप जी, इसी बात की तो नाराजगी है। 2 बार चुनाव होते हैं और दोनों बार सोनिया गांधी जी को चुन लिया जाता है लौट फेर कर। कौन चुनता है? CWC है, जो G23 है। हाँ। दिक्कत कहाँ से उत्पन्न हुई मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की इंटरनल राजनीति बता रहा हूँ आपको। सुनिए, दिक्कत वहां से होती है जब CWC के नए मेंबर्स बनते हैं, नए मेंबर्स आते हैं, वहां से जब लगता है कि CWC में हमारी जो है सुनवाई या हमारी जो है पहुंच जो हम चाहते थे वो होता था। नहीं, आपको संदीप जी कांग्रेस को नए मेंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन नया मुखिया नहीं मिल पा रहा है इतनी बार से। इतने चुनाव हो गए, नया मुखिया आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? साथ में सुन लीजिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ में है, नेता हो या ना हो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ। तो राहुल जी को अध्यक्ष बना दीजिए संदीप जी, तो राहुल जी को अध्यक्ष बना दीजिए, फिर देर क्यों कर रहे हैं? मैं NSY से राजनीति की शुरुआत किया हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, और कल ही के चलिए कि यूथ कांग्रेस के विंग ने आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाएंगे? चलिए, आज आप यहाँ बैठे हैं NSY से राजनीति करके, क्या आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंच पाएंगे? आपको लगता है? अगर मुझमें कबियत होगी तो बिल्कुल चुनाव होता है, चुनाव लेना। अगर तो चलिए, आप में ठीक है, अभी आप राजनीति शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपसे दिग्गज नेता पड़े हैं, क्या उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी किसी में भी कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल सके? 3 व्यक्ति के अलावा कितने अध्यक्ष रहे हैं जो कि गांधी परिवार के बाहर से रहे हैं? ये बात आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी परिवार के ही अध्यक्ष। गांधी परिवार के बाहर के कब थे और कब से गांधी परिवार के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, ये भी बता दीजिए। अरे सीताराम केसरी जी कौन थे? अरे सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया था?
अरे संदीप जी बताइए, सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया था? उनको उठा करके बाहर फेंक दिया था। अब सीताराम केसरी जी की बात कर रहे हैं, अब नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? आप लोग को तो बिल्कुल आज बड़ी शांति से सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया था, क्या सलूक था आप लोगों का? अरे मैं कह रहा हूँ सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं बताता हूँ आपको, सुन लो। तुम्हारा अभी कांग्रेस का जो सत्यानाश होने वाला है उसका कारण आप जैसे लोग हैं। आप लोग आज हम कमेंट नहीं करना चाहते, ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप पत्रकारों के ऊपर आरक्षण लगाओगे, कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आज टीएमसी के दो विधायक लिए उधार के अरे क्या संदीप आप बात कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि वो उसको बना राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया था। सुनिए आनंद जी, आप तमिलनाडु जाते हैं तो कामराज की जरूरत पड़ती है, उनकी फोटो लगाते हैं। पश्चिम बंगाल जाते हैं, कांग्रेस मैं बताऊंगा अभी। देखिए भानु जी, इनका नेता जब केरला में जाता है तो कहता है कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं उनमें कोई सोचने का मादा नहीं है, साउथ के लोग ज्यादा सोचते हैं। बातें करते हो, आपके पास नेता नहीं है। राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया था, ये ड्रामा करना छोड़ दीजिए। आप बता दीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, बता दीजिए। अरे हमारी पार्टी, मैं कह रहा हूँ आज मामला आपका है, मामला आपका है। मेरी पार्टी तो इस वक्त रूलिंग पार्टी है। आपका जो हालात हुई है वो संदीप जी आप जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा। डॉक्टर आनंद सावरिया जी, संदीप त्रिपाठी जी, वक्त की कमी है। अनिल गुप्ता जी, जिस तरह से एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो वहीं सवाल यह भी उठता है, जैसा कि संदीप त्रिपाठी जी ने कहा था कि जब सत्ता का वक्त था तब तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब अगर सत्ता के लिए लड़ना है, सत्ता पाने के लिए, तब आपको दिक्कत होने लगी है। तो क्या सिर्फ मलाईदार पदों पर बने रहने के लिए या सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए ही आप कांग्रेस में आए थे? तो ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जन जो विपक्ष की भूमिका है, जिसमें संघर्ष की आवश्यकता होती है, उसको करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। अरे राहुल जी आज संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रैली कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे क्या राहुल जी कर रहे हैं? अनिल जी को बोलने दीजिए, अनिल जी को बोलने दीजिए। आप बीच में वो पत्रकार है, वो सम्मानित पत्रकार है। चलिए सुन लीजिए, ऐसे कुछ सुनाई नहीं देगा। जी अनिल जी, वक्त की कमी है। जी अनिल जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या राहुल जी का नाम लेकर के ये तो वो ये हुआ कि एक व्यक्ति पूजा की जो संस्कृति है वो हावी दिखाई दे रही है। क्या एक व्यक्ति पार्टी चला लेगा? बात हो रही है कांग्रेस जनों की। G23 का मसला अभी कुछ समय हुआ बीता, सबके सामने है। पीसी चाको जैसा निष्ठावान नेता कांग्रेस का जो 50 साल से जुड़ा हुआ था, वो घुटकर के इस तरह से घुटन के बाद अपना इस्तीफा दे देता है। तो इस पर सोचना होगा, कांग्रेस को ही सोचना होगा। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का भी होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। कांग्रेस जनों का ये गलत अवधारणा है कि भारतीय जनता पार्टी नष्ट करना चाहती है कि इस देश से कांग्रेस को मिटाना है। आप कैसे? नहीं, हम कांग्रेस को नहीं, हम कांग्रेस की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, परिवारवाद को मिटाना चाहते हैं, करप्शन को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस तो अपने आप मिट रही है। आपने इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टीकरण आ चुका है। संस्कृति से देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टीकरण आ चुका है। चलिए समझ में नहीं आती है अनिल जी। बिल्कुल रुकने जाऊंगा आनंद सावरिया जी, वक्त की कमी है मेरे पास। संदीप त्रिपाठी जी भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस अपने घर की स्थिति संभाले या चुनाव में अन्य पार्टियों से वो अन्य पार्टियों के साथ मुकाबला करे, ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि भले ही राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी एक शख्स पूरी पार्टी को आगे नहीं ले जा सकता है। उसके लिए एकता की जरूरत है, मजबूत गठजोड़ की जरूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, उससे तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने में ही इस वक्त पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, ऐसा लगता है।
बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।